हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए समर स्पेशल प्लाज़ो लाए हैं। हमने कपड़ा लिया है इसमें 2.25 मीटर और उसे 4 फोल्ड में इसे इस तरह से मोड़ रखा है, लंबाई में और चौड़ाई में 4 फोल्ड कर लिया है। 2.25 मीटर कपड़ा लिया है हमने। सबसे पहले हम इसमें ऊपर की तरफ एक लाइन खींच लेंगे जिससे कि कपड़ा बराबर हो जाए। ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ था हमारा कपड़ा ऊपर से, तो वो हमने बराबर करने के लिए एक लाइन खींच ली है। इसके बाद इस लाइन के नीचे हमें 1 इंच की इलास्टिक लगानी है, तो 1 इंच की इलास्टिक के हिसाब से 2.5 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं, क्योंकि 1-1 इंच दोनों तरफ से लग जाएगा और आधा इंच सिलाई के लिए। तो 2.5 इंच पे हमने यहाँ मार्क कर लिया। उस पर भी एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे। तो इस तरह से हमारी 2 लाइनें खींच गई हैं। इसके बाद हम इधर से क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। तो हम क्रॉच एरिया से पहले 1-1 इंच ड्रॉप लगा रहे हैं। ये जो ड्रॉप लगा रहे हैं ये इसलिए क्योंकि आगे के पल्ले में कभी कभी क्या होता है, ऊपर चढ़ता है और पीछे से नीचे की तरफ खिसक जाता है पजामा, वो ना हो इसलिए आगे का पल्ला 1 इंच हम छोटा बनाएंगे। तो हमने 1 इंच सीधी लाइनों के नीचे से हल्का सा यूँ ड्रॉप दे दिया है। तो ये ड्रॉप हमारा सिर्फ आगे के पल्ले में होने वाला है। तो देखिए इसमें 4 परत है हमारी तरफ खुली, तो उसमें से 2 ही परत में इस तरह से कटिंग करेंगे जो हम आपको दिखाएंगे बाद में। और इस तरफ से हम क्रॉच एरिया नाप के आपको बताएंगे कैसे कटता है। क्रॉच एरिया की जो नाप है वो आपके हिप के मेज़रमेंट पे डिपेंड करती है। सपोज़ आपका हिप का मेज़रमेंट जो भी हो, जैसे हम यहाँ पर 46 लेने वाले हैं, तो 46 में हम आधा कर लेंगे तो 23 आता है। उसमें हम 5 जोड़ेंगे 28 आएगा। अब इस 28 का हम आधा कर लेंगे, तो आधा करने पर आता है 14। हम यहाँ क्रॉच एरिया के लिए 14 लेंगे। आपकी जो भी नाप हो उसका आधा कीजिए, उसमें 5 जोड़िए और फिर उसे आधा कर लीजिए। तो 14 इंच पे हम यहाँ क्रॉच करेंगे। अब यहाँ बात आती है हमारे पहचे की, निशान की। तो पहचे का जो निशान होता है उसके लिए जो हमारी हिप की माप होती है, इसको हम 4 से भाग करते हैं। तो हम 46 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा सीधे सीधे से, देखिए हम आपको समझाते हैं, 4 से भाग किया तो हमारा आ गया 11.5। बट 11.5 को हम राउंड फिगर करेंगे तो 12 इंच आएगा। और उसके बाद हम 2 इंच लूजिंग का देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे समर के लिए बना रहे हैं, एकदम टाइट नहीं पहनना चाह रहे हैं। अगर आप फिटिंग का चाहते हैं तो यहाँ पे 12 इंच पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ लूजिंग के लिए 14 ही इंच पे यूँ मार्क लगाएंगे। तो इधर से भी 14 इंच पे हमने एक मार्क लगा लिया और फिर हमने यहाँ 2 इंच का एक्स्ट्रा एक और मार्क लगाया। अब ये जो 2 इंच का मार्क है ये यानी 16 इंच पे लगा है, इसको हम सीधे ऊपर की लाइन से मिला देंगे। हालांकि इस लाइन का कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन हम आपको खींच के समझा रहे हैं। ये 14 इंच वाले पे भी हम एक और लाइन खींच देंगे। इस मार्क को हम क्रॉच का निशान बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब इधर से 2.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और 2.5 इंच का जो मार्क लगाया है उसके बाद कोने पे से 1.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे। 2.5 इंच के मार्क, 1.5 इंच के मार्क और एंड के मार्क को यूं तिरछा मिला देंगे। ये हो गया हमारा क्रॉच एरिया। अब हम इसके आगे और आपको दिखाते हैं इसकी लंबाई। तो हम ऊपर वाली निशान से जो भी आपको लंबाई चाहिए, वो ऊपर का निशान तो मुड़ने में चला जाएगा, तो नीचे वाला निशान से जो भी आपको लंबाई चाहिए उसमें 1 इंच जोड़ के आप निशान लगा लीजिए। हमें यहाँ पे 37 इंच चाहिए थे, तो 38 इंच पे हमने ये निशान लगाई है और उसके बाद उसको भी एक सीधी लाइन से ऐसे बढ़ा दिया है। तो इसके बाद हम जो भी पहचे का नाप लगाना चाहते हैं, आप चाहे तो फुल अर्ज का भी ले सकते हैं। हम यहाँ 20 इंच ही लगा रहे हैं, जिसका आधा 10 इंच पे हम ये पहचे का निशान लगा रहे हैं। इसके बाद अगर शेप पट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इंची टेप को इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए, क्योंकि इंची टेप कड़ा होता है तो वो प्रॉपर शेप इस तरह से ला देता है। तो इस तरह से निशान लगा दिए। सारी मार्किंग हो गई है। पहचा आप और चौड़ा या फुल अर्ज का भी बना सकते हैं, या ढीला ढीला भी हो सकता है। और आधा इंच हमने यहाँ सीम अलाउंस के लिए ऐड कर दिया है। ये पूरी मार्किंग हो गए। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर आपको फुल अर्ज चाहिए वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम ये कटिंग कर देते हैं। ये हमने क्रॉच एरिया अंदर के मार्क पे ऐसे गोलाई देते हुए कट कर दिया। ऊपर की जो है ये तो ऊबड़ खाबड़ वाली लाइन, ये हम पूरी सीधी ऊपर वाली लाइन से कट करेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे आगे के पल्लों में हम
एक एक इंच ड्रॉप देंगे। तो हम 2 पल्ले हटा लेंगे इधर से, देखिए सिर्फ 2 पल्ले हटाएंगे और 2 पल्ले नीचे के छोड़ देंगे। ये हमारे 2 ऊपर के हैं और ये 2 हमारे नीचे के को में कोई ड्रॉप नहीं देंगे। हम इसमें बैक लिख दे रहे हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ही ना हो। दोनों ही हिस्सों पे बैक का बी लिख दिया है। इसके बाद 2 पल्ले जो हमने आगे की तरफ रखे हैं इसमें 1 इंच का इस तरह से ड्रॉप दे देते हैं, जिससे कि हमारा ये पैजामा ऊपर ना चढ़े आगे से और पीछे की तरफ से ना नीचे को हो। अब हम इधर पहचे के भी कटिंग कर देते हैं, जो आधे इंच की हमने सीम अलाउंस दी है उसके साथ। याद रखिए ये हमने बहुत ही कंफर्टेबल बनाया है और इसे आप आराम से गर्मियों में पहन सकती हैं और बहुत अगर बड़े साइज़ के आप बना रहे तब भी ये बेकार नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। तो इस तरह से ये कटिंग कर दी हमने। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप पूरा घेर रखना चाहती तो कैसे कटिंग करेंगे। ये तो हमने इतना 10 इंच लिया है। पूरे घेर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेम यहाँ पर इसी मार्क से ऊपर की तरफ इंची टेप की मदद से ही ये गोलाई देते हुए एंड तक ऐसे जाएंगे। आप देखिए कर्व थोड़ा अंदर की तरफ को हमने किया है और इसी पर ही ऐसे ही निशान लगा देंगे अगर ये आपको पूरा घेर वाला चाहिए तो। नहीं तो जैसे हमने पहले काटा वैसे काटिए। तो ये पूरा घेर का ऐसे हो गया। बट पूरा घेर का जब आप पहनते हैं तो थोड़ा सा इधर कोना निकल आता है, तो 1 इंच उसके लिए हमने ऊपर की तरफ कर दिया और गोलाई से मिला दिया है। ये 1 इंच करना ज़रूरी है, नहीं तो ये यहाँ पे नोक सी निकलेगी। तो इस तरह से आप पूरा घेर का भी कट सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इसकी जो हमने कटिंग करी है। अब हम क्या करेंगे, पूरी कटिंग हमारी हो चुकी है, कुछ भी बचा नहीं है। हम इसे खोलेंगे और इसका क्रॉच एरिया सबसे पहले सिलेंगे। आप देखेंगे पीछे के बैक वाले हिस्से एक तरफ आए हैं और आगे की ड्रॉप वाले हिस्से एक तरफ। ये क्रॉच एरिया ऐसे गोलाई में सिलेंगे आगे और पीछे के दोनों पल्लों पे। ये इस तरह से सिल लेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि ऊपर उठता है, वो भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो हम क्रॉच एरिया सिलने जा रहे हैं। हाँ, हम आपने बात करी कि कभी कभी क्या होता है पहचा बीच से ऊपर को उठता है, तो वो प्रॉब्लम अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे सॉल्व की जाती है। ये इस तरह से हमने सिल दिया एक क्रॉच, दूसरा भी सिल। तो ये दूसरा हिस्सा भी हम क्रॉच गोलाई देते हुए सिल लेंगे। याद रखिए बहुत ज़्यादा मार्जिन यहाँ नहीं छोड़ना है, सिर्फ जरा सा ही छोड़ छोड़ के हम सिल रहे हैं। पूरा ऐसे सिल गया, दोनों तरफ के क्रॉच हमारे रेडी हो गए हैं। अब क्रॉच सिलने के बाद नीचे की तरफ हम पहचा मोड़ेंगे। तो हमने आपको बताया नीचे की तरफ अब 1 इंच मोड़ने वाले हैं, तो हम पहले ही नीचे के पहचे में अंदर की तरफ ये 1 इंच का मार्क कर लेंगे। हमने सारी मार्किंग रॉन्ग साइड पे की है, यानी कपड़े के उल्टी तरफ की है, जिससे कि आगे की तरफ कोई गंदगी ना हो। तो हमने 1 इंच पे मार्क कर लिया है और फिर हम दोनों पहचों को अलग करके यूँ जहाँ से मार्क किया है वहाँ से एक बार फोल्ड किया और अंदर की तरफ 1/4 इंच को नीचे से फोल्ड कर दिया, जिससे कि ये 1 इंच की ये हमारी मुड़ जाएगी पट्टी। तो देखिए यूँ एक बार फोल्ड किया और फिर 1/4 इंच का अंदर की तरफ फोल्ड किया, तो वो इस तरह से ये देखिए 1/4 इंच हम अंदर फोल्ड करते जा रहे हैं और पूरे पहचे ऐसे बनाएंगे। तो ये पहचे हमने मोड़ लिए हैं, 1 इंच के परफेक्ट आए हैं। अब पहचों के मोड़ने के बाद हम ये इधर से जो कि बीच की सिलाई होती है वो सिलेंगे। तो इस तरह हमने डबल किया अपने पहचे को और उसके बाद जो हमने निशान लगाया था आधे इंच की सीम अलाउंस देते हुए, उसी निशान पे हम ये सिलते जाएंगे। और ये याद रहे कि ये जो क्रॉच एरिया है वो एक के ऊपर एक सिलाई आनी चाहिए, तभी परफेक्ट दिखता है ये देखिए इस तरह से हमारी ये हमने यहाँ पक्की भी कर दी और इस तरह से पूरा सिलते जाएंगे, एक पहचे से शुरू करके दूसरे पहचे तक, और आधे इंच की सिलाई ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। और यहाँ पे भी हम लॉक कर देंगे इस तरह से। अब जब ये सब सिल गया है तो क्रॉच एरिया के पास जो कपड़ा है उसे छोटे छोटे नॉचेस हम दे देंगे, जिससे कि हमारा ये पहचा बीच की तरफ से ऊपर को नहीं उठेगा। क्योंकि अगर आप ये नॉच नहीं देते हैं तो कपड़ा ऊपर उठता है और जो भद्दा सा लगता है बीच में से पैजामा उठा हुआ, तो वो नॉच आप दे लेंगे, पूरा प्रॉपर कटिंग कर देंगे तो सही दिखेगा। इस तरह से हम पूरे गोलाई वाले पे कटिंग करेंगे।
उसके बाद हम ऊपर लास्टिक लगाएंगे। तो आगे का पल्ला हमारा 1 इंच छोटा है, हम उसे एक बार इस तरह 1/4 इंच पे फोल्ड करेंगे और एक बार उस मार्क पे फोल्ड करेंगे। पर सिलाई के लिए लास्टिक साथ में पहले देंगे। लास्टिक के लिए जो भी कमर की आपकी नाप हो उससे 10 से 12 इंच छोटी लास्टिक कट कर लीजिए और फिर लास्टिक के दोनों एंड्स को एक साथ रखते हुए यहाँ पर पक्की सिलाई दे लीजिए जिससे लास्टिक गोलाई में आ जाए। इसके बाद इसे हम मेन कपड़े पे जोड़ेंगे। तो उसके लिए देखिए गोलाई में लास्टिक है, हम मेन कपड़े पे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे नीचे 1/4 इंच मोड़ेंगे। लास्टिक नहीं सिलनी चाहिए। देखिए कैसे ये हमने कपड़े के बीच में यूँ लास्टिक रखी और इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड किया, बट कपड़े का जो नीचे का हिस्सा है वो हमने नीचे रखा। ये लास्टिक की लाइन है और ये कपड़े की, हम नीचे सिलेंगे, लास्टिक नहीं सिलने चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमने लास्टिक अंदर रखी हुई है और नीचे से 1/4 इंच कपड़ा फोल्ड करते जा रहे हैं, बट लास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, लास्टिक अंदर ही रहेगी। इससे क्या होता है, लास्टिक मुड़ती नहीं है और सीधी सिलाई आराम से स्मूथली हो जाती है। इस तरह से सिलना है, पूरे में ऐसे ही सिलना है हमें। सिलते सिलते जब कपड़ा ज़्यादा और लास्टिक कम रह जाए तो खींच के लास्टिक को आगे बढ़ा लेना है। 1/4 इंच इसे इस तरह से नीचे से मोड़ना है और लास्टिक पे कोई सिलाई नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह पूरी गोलाई में हम लास्टिक सिलेंगे। और जब जब लास्टिक, क्योंकि हम कपड़ा तो मोड़ते जाएंगे, कपड़ा हमारा ज़्यादा है, लास्टिक छोटी है, तो हम लास्टिक को खींच के आगे करके कपड़े को इस तरह सिलेंगे। पूरे में ऐसे ही करते जाएंगे। बहुत आराम से इस तरह से 1/4 इंच मोड़ना है और लास्टिक को बिना टच किए हुए सिलाई करना है। लास्टिक को इस तरह आगे खींचते जाएंगे और पूरे कपड़े पे हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। ये देखिए आराम से हो जाता है, कोई कठिन नहीं है। पूरे हमने राउंड में इसी तरह से सिल दिया है, लास्टिक नहीं दबाई है और ये पूरा हो गया। अब हम बीचों बीच में एक और सिलाई चाहते हैं, तो लास्टिक को यूँ रखा और उसके बाद यहाँ पे खींचते हैं, दोनों तरफ से लास्टिक को खींचते हुए बीचों बीच में भी एक सिलाई देते जाएंगे। ये देखिए जस्ट बीचों बीच में सिलाई देते जा रहे हैं, ऐसी लुक आएगी। और हम खींच के यूँ लास्टिक पे बीच की सिलाई भी देते जा रहे हैं। खींचना ज़रूरी है इस तरह से। तो हमने एंड तक पे इस तरह खींच के सिलाई दे ली। ये इस तरह से लॉक कर देंगे यहाँ पे और इस तरह से हमारी ये पूरे में लास्टिक पड़ गई। अब आपको फाइनल लुक अभी दिखाते हैं। ये है समर स्पेशल प्लाजो का फाइनल लुक। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है और लूज़ भी रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा।